फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 1 में इकाई 2 धर्म और रिलीजन में मौलिक अंतर, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं रिलीजन शब्द की व्युत्पत्ति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। धर्म और रिलीजन में मौलिक अंतर में रिलीजन शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धर्म के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द रिलीजन ऐतिहासिक रूप से न तो बहुत प्राचीन रहा है और न ही बहुत व्यापक है। प्रारंभ में पाश्चात्य जगत में विभिन्न धार्मिक मतों को प्रायः दर्शन, सिद्धांत, नियम, अनुशासन, मार्ग आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। स्वयं ईसाई धर्म को प्राचीन ईसाई धर्मशास्त्रियों ने ऐसे नामों से भी अभिहित किया है। अंग्रेजी का यह शब्द रिलीजन शब्द भी लैटिन भाषा के रिलीजियो शब्द से व्युत्पन्न माना जाता है, किंतु इसकी व्युत्पत्ति और इसका अर्थ दोनों ही विवादित है। मोटे तौर पर यह शब्द रिलीगेरे धातु क्रिया से निष्पन्न माना जाता है, जिसके 3 अर्थ है। पहला है एकत्रित करना, दूसरा है चयन करना और तीसरा है आबद्ध करना। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट हम रिलीजन की व्याख्या के बारे में पढ़ते हैं। इस दृष्टि से धर्म वह विचार या दर्शन था जो स्वयं सैद्धांतिक रूप से संकलित, चयनित तथा व्यवस्थित किया होता था, या फिर व्यवहारिक रूप से जन सामान्य को एकीकृत, वर्गीकृत और आबद्धीकृत करने का कार्य करता था। व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ समाज को बांधने या व्यवस्थित करने वाला माना जाता रहा है। उक्त तृतीय अर्थ ही सर्वाधिक लोकप्रिय और मान्यता प्राप्त रहा है। दूसरी व्याख्या के अनुसार यह शब्द री उपसर्ग पूर्वक लिगेरे धातु से बना है, जिसके भी 3 अर्थ माने जाते हैं, जिसमें पहला है चयन करना, दूसरा है मनन करना और तीसरा है संबंध करना। वैसे तो रिलीजियर और लिगेयर शब्दों के अर्थ बहुत फर्क नहीं लगता है, किंतु री उपसर्ग लगने का अर्थ है पुनः शब्द का जुड़ जाना। इस प्रकार दूसरी व्याख्या के अनुसार धर्म का अर्थ होता है पुनः चयनित करना या पुनः संबंध करना या पुनः मनन करना। धर्म को सदा मौलिक माना जाता रहा है, अतः पुनरावृत्ति मूलक इस अर्थ को मान्यता कम, यद्यपि इसमें संबंध करना और मनन करना जैसे अर्थ पूर्व रिलीजियर शब्द से बेहतर अर्थ रखते थे। वैसे यह व्याख्या मूलतः फ्रेंच विचारक लक्टेशियस ने प्रस्तुत की थी और इसे सेंट ऑगस्टाइन जो सरल ने भी अपनाया था। व्याख्या का द्वितीय भाग ही है, जिसके अनुसार भी रिलीजन शब्द री लेगेरे शब्द से ही बना हुआ है, किंतु लेगेरे का मूल अर्थ है अध्ययन। ग्रीक दार्शनिक मार्कस सिसरो ने इसी अर्थ में मूल रिलीजियो शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ वह गहन चिंतन या अध्ययन करने वाले शास्त्र के रूप में प्रयुक्त होता था। रिलीजन शब्द की एक अल्प प्रचलित व्युत्पत्ति यह भी है कि यह मूलतः निषेध या नास्तिकता का विपरीतार्थक शब्द है, जो मूलतः रिलीजेंस था और इसका अर्थ है आस्तिकता या भावनात्मक। रोचक व्याख्या के बावजूद पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में इसे मान्यता नहीं मिल पाई है। अनेक विद्वानों के द्वारा धर्म की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। हम इन परिभाषाओं के माध्यम से समझेंगे कि धर्म और रिलीजन में क्या भेद है तथा धर्म और रिलीजन किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। आइए अब रिलीजन की परिभाषाएं के बारे में पढ़ते हैं। रिलीजन की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, तथापि J.H. ल्यूबा इन सभी परिभाषाओं को 3 वर्गों में विभक्त करते हैं। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावनात्मक और तीसरा है संकलनात्मक। जॉनसन के अनुसार रिलीजन की उपयुक्त 3 परिभाषाएं
पर्याप्त नहीं है, अतः इन तीनों के साथ 3 अन्य परिभाषाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, जैसे सामाजिक एवं संस्थागत परिभाषा, ईश्वर मीमांसीय परिभाषा एवं संश्लेषणात्मक परिभाषा। ल्यूबा इन परिभाषाओं को 3 वर्गों में विभक्त करते हैं: बौद्धिक, भावनात्मक एवं संकलनात्मक। इनमें अन्य को भी जोड़ा जा सकता है, जैसे कि सामाजिक एवं संस्थागत परिभाषा, ईश्वर मीमांसीय परिभाषा और संश्लेषणात्मक परिभाषा, जो एकीकृत रूप से इन सभी पक्षों को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करती है। ल्यूबा एवं जॉनसन के वर्गीकरण में रिलीजन के 2 महत्वपूर्ण पक्ष उपेक्षित हैं, पहला मूल्यात्मक एवं दूसरा एकाकीपन। अतः उपयुक्त वर्गीकरण में इन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार यदि रिलीजन की सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर सूक्ष्मता पूर्वक विचार किया जाए तो इन्हें मूलतः 6 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें पहला है ज्ञान मूलक परिभाषा, दूसरा भावना मूलक परिभाषा, तीसरा संकल्प मूलक परिभाषा, चौथा मूल्य परक परिभाषा और पांचवा एकाकी मूलक परिभाषा, छठा है सामाजिक तथ्यों पर आधारित परिभाषा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने धर्म और रिलीजन में मौलिक अंतर में रिलीजन शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।